हेलो माय ऑल इंसाइडर्स, वेलकम बैक टू बायोसाइट। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था, उनमें हम लोगों ने सेल इन्वेलप को पढ़ा था, फिर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स थे, उनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं आपका जो सेल इन्वेलप था, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने बताया था सेल इन्वेलप में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। 1 मिनट, मैं पेन ले लेता हूं, ठीक है। सेल इन्वेलप में मैंने बताया कि सबसे जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, सेल इन्वेलप का, वो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके बाद फिर सेल वॉल होता है। उसके बाद जो आपका इनर लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, मतलब बात करेंगे आज के इस टॉपिक में, लेक्चर में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग शेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। सारे के सारे आज के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के लिए नहीं बोले तो आपके बायोलॉजी के स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आज का ये लेक्चर शुरू करना चाहूंगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका सेल इन्वेलप का, ठीक है, तो आपका अगर मैं बात करूं सेल इन्वेलप, सबसे पहले सेल इन्वेलप के बारे में क्या हम बोल सकते हैं कि ये आपका 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या बाबू बोल सकते हैं कि नहीं? ये आपका 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो फिर बहाना करो, ये आपका हो रहा है एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपका किस किस से बना होता है भाई साहब? ये हमारा बना होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स प्लस आपका सेल वॉल और सेल वॉल और आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये तीनों लेयर, ठीक है, ये तीनों लेयर मिलके किसका निर्माण करते हैं? आपका सेल इन्वेलप का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है, अब इनमें से अगर बात करें, ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या? ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है सेल इन्वेलप में, ग्लाइकोकैलिक्स आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन का, तो ये आपका क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स आपका आउटर मोस्ट लेयर। अब अगर मैं बात करूं किसका, ये जो आपके ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो आपका एनसीईआरटी बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कौन? ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका केमिकली क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। ये आपका केमिकली क्या होता है? आपका डिफरेंट, या फिर बोलो तो हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लेक्स। केमिकली क्या होता है? ये कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स मतलब आपका हर एक लेयर जो होता है, जैसे अगर मैं बात करूं किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ये लिपिड का बना होता है। सेल वॉल का बात करूं, ये आपका किसका, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स का बात करूं, ये भी आपके किसका, कार्बोहाइड्रेट से बनाता है। तो हर एक लेयर जो होता है वो आपका केमिकली क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, डिफरेंट केमिकल से बना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका सेल इन्वेलप के बारे में, आप क्या लिख सकते हैं? तो सेल इन्वेलप जो होता है, ये तीनों लेयर, ठीक है, मिल करके ये आपका एक सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं। किसका? टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों लेयर, ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं, लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? आपके जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो तीनों जो होते हैं आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्यों भाई? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टाइटली बाउंड होते हैं। ये तीनों के तीनों जो लेयर होते हैं आपस में टाइटली क्या होता है? बाउंड होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स को बाहर से क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो आपको सेल इन्वेलप के बारे में ये सारा चीजें, ये सारी पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल इन्वेलप सबसे पहले ये आपका
थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। थ्री लेयर्ड में कौन कौन से लेयर्स आते हैं आपके, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें सेल वॉल का जो मिडल लेयर होता है, उसके अंदर जो होता है सबसे अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आपका जो सेल इन्वेलप होता है वो आपका एनसीईआरटी बोलता है ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब हर एक जो लेयर होता है वो अलग अलग केमिकल से आपका बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये जो आपके तीनों लेयर्स होते हैं सेल इन्वेलप, ये आपके तीनों लेयर्स मिलके सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं। मतलब तीनों लेयर्स मिलके एक मजबूत सा प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एनसीईआरटी बोलता है कि सेल इन्वेलप क्या होता है, टाइटली बाउंड। ये जो तीनों लेयर्स होते हैं, ठीक है, ये तीनों लेयर्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, आपस में एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़े हुए थे। तो सेल इन्वेलप के बारे में सबसे पहली चीज आप लोगों को ये सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल इन्वेलप का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, किसका, सेल इन्वेलप का। उसके बाद ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये आपका डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या कर सकता है, केमिकली अलग अलग केमिकल का बना होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये आपका केमिकली वेरी करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में, वेरी केमिकली इन डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में हमें ये अलग अलग केमिकल का बना हो सकता है, ठीक है। कौन, आपका ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये याद रखिएगा आप, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, किसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, सैकेराइड। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, म्यूको का मतलब चिपचिपा, पॉलीसैकेराइड्स मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये चिपचिपे से कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इन्वेलप, सेल इन्वेलप। उसके बाद ये आपका डिफरेंट बैक्टीरिया में केमिकली डिफरेंट होता हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बना किसके होता है, तो आपका ये बना होता है आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड से क्या होता है, कंपोज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड, यहाँ पे बस मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखने का अच्छे से। अब आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो, ग्लाइकोकैलिक्स के अगर बारे में ध्यान दो, आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ये आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक तो वो जब आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो एकदम ढीला ढाला सा होता है, ठीक है, स्लिमी होता है या फिर ढीला ढाला सा होता है, जिसको हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। एक आपका ऐसा सिचुएशन होता है जब आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो काफी रिजिड होता है, कठोर होता है, टफ होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल का। चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा का ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारा दो तरीके से हो सकता है। जैसे मैं आपको जैसे एक ओवरव्यू दिखाता हूं, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा सेल वॉल है, उसके बाद मैं फिर ले लेता हूं ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक इधर और एक ले लेता हूं, हाँ, this is my cell membrane and this is my cell wall and ये आपका मैं ले लेता हूं काफी मोटा सा, कौन है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखें, यहाँ का जो ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे आउटर लेयर है, ये आपका क्या है, लूज एंड स्लिमी टाइप का है, ठीक है। स्लिमी मतलब ढीला ढाला, लूज है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसको जो आपका एनसीईआरटी बोलता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या नाम देते हैं इसको, स्लाइम लेयर नाम देते हैं। अब आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है एक जगह यहाँ पे टफ होता है, ठीक है, टफ, पूरा देखोगे ये मोटा सा एकदम काफी टफ होता है, रिजिड होता है, ठीक है, टफ होता है, टफ या फिर बोलो
इसको हम लोग कहते हैं कठोर, या फिर इंग्लिश में और भी लिखी तो रिजिड। ठीक है, आपका जब ग्लाइकोकेलिक्स रिजिड होता है, ठीक है, टफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, आपके ऐसे सिचुएशन को हम नाम देते हैं आपका क्या, कैप्सूल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैप्सूल। ठीक है, अब आपका जो सलाइम लेयर है, सलाइम लेयर काम क्या करता है, ये सलाइम लेयर आपके ग्लाइकोकेलिक्स को अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग अगर याद रखें तो बहुत ही बढ़िया होगा। किसमें, ये आपका अटैचमेंट में काम आता है। बैक्टीरिया को अटैच होने में, किसी भी चीज में अगर अटैच होना चाहे बैक्टीरिया तो उसमें हेल्प करता है कौन, आपका सलाइम लेयर। अब आपका ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को डिजीज का एबिलिटी देता है। ठीक है, यानी मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है उसके अंदर क्या रहता है, कैप्सूल रहता है। वो उसके अंदर कौन सा ग्लाइकोकेलिक्स का ये बनाता है, कैप्सूल बनाता है। ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स 2 टाइप्स का होता है। एक तो ग्लाइकोकेलिक्स व्हेन ग्लाइकोकेलिक्स लूज एंड स्लिमी टाइप का होता है, तब उससे हम लोग कहते हैं सलाइम लेयर। व्हेन ग्लाइकोकेलिक्स इज टफ या रिजिड हो तो तब हम लोग उस वैसे ग्लाइकोकेलिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल इनवेलप का। सेकेंडली ये केमिकली वेरी करता है, मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया में आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने क्या बोला, जो आपका ग्लाइकोकेलिक्स है ये किससे बना होता है, आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूको का मतलब था चिपचिपा सा, ठीक है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स है, मैंने बोला कि ग्लाइकोकेलिक्स आपका 2 टाइप का हो सकता है। कौन कौन, एक तो आपका जब ग्लाइकोकेलिक्स लूज हो, ठीक है, ढीला या स्लिमी हो, थोड़ा चिपचिपा सा, तब वैसे लेयर को हम लोग, वैसे ग्लाइकोकेलिक्स को क्या नाम देते हैं, सलाइम लेयर का नाम देते हैं। सर ये काम क्या करते हैं, ये आपका अटैचमेंट को, बैक्टीरिया को अटैच होने में काम मदद करता है। ठीक है, सेकेंडली आपका एक, जब आपका ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है, टफ होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है, वैसे हम ग्लाइकोकेलिक्स को क्या नाम देते हैं, आपका कैप्सूल का नाम देते हैं। ये आपको सर ये वाला जो कैप्सूल होता है ग्लाइकोकेलिक्स, ये हमें क्या काम करता है बैक्टीरिया में, तो ये बैक्टीरिया में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी प्रदान करता है। मतलब बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करता है उसके अंदर कौन सा होता है, मतलब कौन सा ग्लाइकोकेलिक्स होता है, कौन सा कैप्सूल होता है। ये चीजें ग्लाइकोकेलिक्स को बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक ग्लाइकोकेलिक्स का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब क्लियर से, क्रिस्टल वे में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जो हमारा सेल इनवेलप का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है आपका कौन, सेल वॉल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसका, सेल वॉल का, सबसे पहले सेल वॉल के बारे में आप क्या लिखेगा, सर सेल वॉल जो है ये एक डेड लेयर होता है, यही चीज बोल सकते हैं भाई साहब। सेल वॉल क्या होता है आपका, डेड लेयर होता है। सेकेंडली आप सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ सकते हैं, आप देखो ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ये जो आपका सेल वॉल होता है ये आपका बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, फाउंड इन बैक्टीरिया। ये आपका फंजाई में भी पाया जाता है, ये आपका किस में पाया जाता है, प्लांटी में भी पाया जाता है। ठीक है, यानी प्लांट्स में भी पाया जाता है, एंड प्लांट्स। ठीक है, सबके पास क्या होता है, हैव सेल वॉल, हैव सेल वॉल। इन सबों के पास, मतलब बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, फंजाई के पास भी सेल वॉल होता है, प्लांटी के पास भी सेल वॉल होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपके नीट का PYQ रह चुका है कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट रहता है, तो आप लिख सकते हैं भाई साहब वो कौन सा बैक्टीरिया है, हमारा जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा, दिस इज द ओनली वन बैक्टीरिया जिसमें आपका क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट रहता है, जिसमें आपका क्या, सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, जिसमें आपका सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें आपका सेल वॉल अब्सेंट रहता है, तो वो आपका माइकोप्लाज्मा है। सबसे पहले सेल वॉल आपका डेड लेयर होता है। सेकेंडली सेल वॉल आपका बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में ये एक्सेप्शन कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, या फिर आप लोग PPLO भी बोल सकते हैं। ठीक है, PPLO में भी आपका, ये PPLO माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आता है, तो इसका मतलब PPLO के अंदर भी आपका सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेकेंडली आपका फंजाई में भी सेल वॉल होता है, प्लांटी में भी सेल वॉल होता है। ठीक है, सबके पास क्या होता है, हैव सेल वॉल, बट सबका जो सेल वॉल होता है वो आपका
ये सबों के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, बट ये आपका जो सेल वॉल होता है सबका, वो केमिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है, केमिकली डिफरेंट होता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए बैक्टीरिया का सेल अलग केमिकल का बना होता है, फंजाई का सेल अलग केमिकल का बना होता है, प्लांट्स का सेल अलग केमिकल का बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपका बैक्टीरियल सेल जो होता है, ठीक है, कौन, जो आपका बैक्टीरियल जो सेल वॉल होता है वो आपका नॉन सेल्यूलोजिक होता है, नॉन सेल्यूलोजिक। नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक कहने का क्या मतलब, क्या मतलब मेरा नॉन सेल्यूलोजिक कहने का मतलब, इसमें जो आपका सेल्यूलोज होता है, कौन, सेल्यूलोज, इसमें आपका सेल्यूलोज क्या होता है, अब्सेंट होता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। उसके बाद नॉन सेल्यूलोज, तो ये फिर बना किसका होता है, तो आपका जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये आपका बना होता है कंपोज्ड ऑफ, 1 मिनट, कंपोज्ड ऑफ किसका भाई साहब, किसका बना होता है, ये आपका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बनाता है, आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बना होता है आपके पॉलीसैकेराइड से, ठीक है, इससे पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड के चेन से, ठीक है। ये जो आपका बैक्टीरियल सेल वॉल है ये किससे कंपोज्ड होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है सर, कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका बना होता है पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड से। अब ये जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स होते कौन है भाई, ये पॉलीसैकेराइड्स कौन होते हैं, तो ये जो आपके सुगर्स हैं, सुगर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, या जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं का ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, आपके जो शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये इन्हीं के बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब अगर आपके दिमाग में आया सर वो कौन से शुगर्स होते हैं या फिर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे जो होता है ये पॉलीसैकेराइड्स यानी बैक्टीरियल सेल बना होता है, तो आप लोगों को मैं वो भी बता दूं, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो आपका बैक्टीरियल सेल है वो कंपोज होता है, कंपोज ऑफ बैक्टीरियल सेल, कंपोज ऑफ क्या बोला मैंने, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, किसका बना होता है, आपका पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बना होता है आपके इससे पॉलीसैकेराइड्स प्लस किससे, एमिनो एसिड के चेन से बना होता है, ठीक है, किससे, एमिनो एसिड से बना होता है। अब अगर मैं बात करूं सर ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो ये आपके शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये सवाल आए कि वो कौन से शुगर्स होते हैं या कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे आपका बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को बस 2 नाम याद रखना है, एक तो याद रखना है आपको नैग, और एक याद रखना आपको नाम। क्या याद रखना भाई, नाग और नाम, नाग और नाम, ठीक है। अब नाग का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। नाग मीन्स आपका होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, जिसको हम लोग कहते हैं नेग, और नेम आपका हो जाएगा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल गया कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं वो कंपोज्ड होता है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। अब आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका बना होता है पॉलीसैकेराइड से, पॉलीसैकेराइड्स और किससे, एमिनो एसिड से। अब ये पॉलीसैकेराइड्स कौन होते हैं, जो आपके शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हीं को क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। अब वो कौन से शुगर्स हैं जिससे आपका जो बैक्टीरियल सेल है वो बना होता है, तो आप लोगों को याद रखना है नेग और नाम का, ठीक है। नेग आपका क्या होता है, फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, एन
एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये 2 शुगर्स का नाम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो जितने भी सारे पॉइंट्स थे सेल वॉल के बारे में आप लोगों को पता चल जाओगे कि ये जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सेल वॉल आपका डेड लेयर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, बट वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, आपका माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, जिसमें आपका सेल्यूलोज मतलब सेल वॉल एब्सेंट रहता है। अब दूसरा अगर मैं बात करूं जो हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल कैसा होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है। नॉन सेल्यूलोजिक कहने का मतलब इसमें आपका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेकेंडली अगर मैंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट मेरा कि जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल है, वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन से। उसके बाद मैंने ये सारा पॉइंट्स बताया। उसके बाद मैंने बताया जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये आपके शुगर्स का कॉम्बिनेशन होता है, किसका, नेग और नेम का। नेग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और नेम यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दोनों शुगर के कंपाउंड से आपका कौन बनता है, बैक्टीरियल सेल बनता है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छे से यहां तक क्लियर हो चुका होगा और अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। अब सेकेंडली मैं बात करूं किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला तो ये आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। अभी अभी बताया ना मैंने कि जो सेल इन्वेलप है, सेल इन्वेलप में 3 लेयर होता है। आउटर मोस्ट आपका कौन होता है, ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद आपका सेल वॉल। थर्डली जो इनर मोस्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ये आपका इनर मोस्ट लेयर होता है। और ये आपका कैसा लेयर होता है, जैसे सेल वॉल मेरा डेड लेयर था, ठीक उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन आपका कैसा होता है, लिविंग लेयर होता है। कैसा, लिविंग लेयर होता है। अब मैं अगर पूछूं, ये अगर सवाल हो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में सेम होता है, तो वो आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बब्बू, हम लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स अरे बाबू, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो आपका सेल मेम्ब्रेन है क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिर अगर बात करूं, ये जो आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है सर, ये लिपिड का बाइलेयर से बना होता है। जैसे मैं बनाता हूं, देखो सर बनवा रहा हूं भाई साहब, ये बने होते हैं आपके लिपिड के बाइलेयर से। ठीक है, ये आपका किससे बने होते हैं, लिपिड के बाइलेयर से बने होते हैं, लिपिड के बाइलेयर से बने होते हैं। यानी जो कि आपका केमिकल का नाम क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फॉस्फोलिपिड। क्या नाम देते हैं, फॉस्फोलिपिड का जिसको नाम देते हैं। आपको अच्छे से यहाँ तक कम मतलब इसको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, लिविंग लेयर होता है, ठीक है। सेकेंडली ये आपका क्या होता है, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ये क्या होता है आपका, सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड के बाइलेयर से यानी फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे जो आप लोगों का छूट गया है, इसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, हाँ सेल वॉल के बारे में, यानी सेल वॉल का फंक्शन हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। तो आप लोग सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। अब देखो सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल एक्चुअली में सेल वॉल बैक्टीरिया का एक वॉल की तरह काम करता है। वॉल मतलब दीवार, दीवार क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक उसी तरीके से मैं अगर बात करूं, जैसे मेरा कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सबसे पहले क्या करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है, किसको, आपके बैक्टीरिया को, ठीक है। सबसे पहला काम सेल वॉल आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। सर किससे प्रोटेक्ट करता है, वो आपका
प्रोटेक्ट करता है किससे, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से, मतलब जो वैसे मोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, वो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। सेकेंडली आपका जो सेल वॉल होता है ये आपका क्या करता है, शेप देने का काम करता है, किसको, सेल को, यानी गिव शेप, ठीक है, ये आपके क्या करता है, सेल को शेप देने का काम करता है। थर्डली ये आपको क्या करता है, देखो जैसे ये मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, वाटर है, ठीक है, H2O है। अब वाटर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गया, जब वाटर एक्सेस वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाए तो ये क्या करेगा, इसमें ऐसे प्रेशर डालेगा, ठीक है, प्रेशर डालेगा तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका सेल वॉल होता है वो सेल को फटने नहीं देता है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट द सेल, क्या बोल सकते हैं हम, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग। यहां तक आप लोगों को याद रखना, बस्टिंग या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोलैप्सिंग, ठीक है, यानी ये बैक्टीरियल सेल को या फिर सेल को क्या करते हैं, बस्टिंग या फिर कोलैप्सिंग होने से बचाता है, इसको फटने से बचाता है। ये 3 पॉइंट, सबसे पहले सेल वॉल क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। थर्डली ये आपका क्या करता है, बैक्टीरिया मतलब सेल को शेप देता है, ठीक है, किसी भी सेल को ये क्या करता है, शेप देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया में, फंजाई में या फिर प्लांटी में, सभी सेल वॉल का काम क्या होता है सर, प्रोटेक्शन करने का काम होता है या फिर उसको शेप देने का काम करता है। बट उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है बैक्टीरिया, प्लांटी और फंजाई में, वो केमिकली डिफरेंट बना होता है, बस उनका जो रोल होता है, फंक्शन होता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सेल वॉल के बारे में ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक। उसके बाद हम लोग कहाँ पे थे, सेल मेम्ब्रेन में थे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है, किसका, सेल इनवलप का। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका कैसा लेयर होता है, एक लिविंग लेयर होता है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। यानी जो आपका प्रोकैरियोट्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है और यूकैरियोट्स का जो सेल मेम्ब्रेन है, उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। उसके बाद जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड का बाइलेयर से बना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका फॉस्फोलिपिड का नाम देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सेल इन्वलप यहाँ तक हम लोगों का खत्म होता है। आई होप जितना सारा मैंने यहाँ तक आपको बताया बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मेरा कौन, ग्राम स्टेनिंग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, बैक्टीरिया वर्गीकरण हम लोग बैक्टीरिया का 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम लोग बैक्टीरिया का शेप्स के आधार पर बात करते हैं, जैसे बेसिलस हो गया, कोकस हो गया, स्पाइरिलम हो गया, विब्रियो हो गया। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं, उससे हम लोगों ने एक डिवीजन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं कि जब हम लोग वैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग ऐसी नंगी आंखों से नहीं देख सकते या फिर माइक्रोस्कोप से जो नहीं दिखा देते हैं, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग क्या होता है सर, उसमें हम लोग कलर डालते हैं, ठीक है, कलर डाल के उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब उसमें से हम बैक्टीरिया दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टेनिंग के आधार पर हम लोग को बैक्टीरिया 2 तरीके से होता है। एक तो वैसा बैक्टीरिया जब हम लोग उसमें कलर डालते हैं, ठीक है, तो वैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस कलर को अपने पास रख लेता है, जो अपने पास रख लेता है उसको, जो उसको रिटेन कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब हम लोग उसमें स्टेन डालते हैं, उसमें कोई कलर डालते हैं, वो उस कलर को फिर छोड़ देता है। वैसे हम लोग को जो वैसा बैक्टीरिया जो उस कलर को छोड़ दे उसको हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपका ग्राम स्टेनिंग क्या कहलाता है, ये ग्राम स्टेनिंग, ये एक साइंटिस्ट था आपके ग्राम क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग को किसने परफॉर्म किया था, आपके ग्राम क्रिश्चियन ग्राम साहब ने किया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये आपके यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, उन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए, कुछ लिया बैक्टीरिया, ये आपका क्या, ये स्लाइड है, उसने स्लाइड में कुछ बैक्टीरिया डाले, ठीक है। उस बैक्टीरिया को उसमें क्या डाला, उस स्लाइड में उन्होंने डाला आपका क्या सर, उसमें डाला आपका स्टेन। स्टेन में फिर कैसा स्टेन था, वो क्रिस्टल वायलेट कलर का था, ये भी आपको ध्यान रखना, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या डाला, स्टेन डाला, किस कलर का, कलर आप लोग याद रखना क्रिस्टल वायलेट का, ठीक है। तो अब स्टेन डाल दिया, सारे के बैक्टीरिया के अंदर क्या डाल दिया उसने, स्लाइड में स्टेन डाल दिया, ठीक है। अब सारा बैक्टीरिया क्या हो गया, उसमें स्टेन डल गया। अब फिर उस जो स्लाइड को, उसमें जो स्टेन डाला उसको फिर क्या गया, डिस्टेनिंग। डिस्टेनिंग क्या होता है सर, उसमें से जो स्टेन को डाला उस स्टेन को फिर उसने हटा लिया,
ठीक है। उस स्टेन से उसने क्या किया, उस मतलब बैक्टीरिया में, पहले स्लाइड में उन्होंने क्या लिया, कुछ बैक्टीरिया, अब उस बैक्टीरिया में फिर उन्होंने डाला कुछ स्टेन, थोड़ा सा स्टेन डाला, कौन से कलर का, क्रिस्टल वायलेट कलर का। अब बैक्टीरिया क्या हो गया, सारे बैक्टीरिया में स्टेन डल गया। अब फिर उसने क्या किया, डिस्टेनिंग, उन्होंने क्या किया, डिस्टेनिंग किया। डिस्टेनिंग क्या मतलब, वो जो बैक्टीरिया में उन्होंने स्टेन डाला था, उस स्टेन को उन्होंने हटा लिया। हटाने के बाद अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ वैसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस वो जो स्टेन डाला था उन्होंने अपने पास रख लिया, यानी उन्होंने उसको क्या किया, रिटेन कर लिया। ठीक है, स्टेन को क्या कर लिया, उन्होंने रिटेन कर लिया। अब वैसे बैक्टीरिया जिन्होंने उस स्टेन को क्या कर लिया भाई साहब, रिटेन कर लिया, उन्होंने उसको नाम दिया आपका ग्राम पॉजिटिव का। किसका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और कुछ वैसे बैक्टीरिया थे जिसमें उन्होंने जैसा स्ट्रेन को डाला था और डाल के वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया, तो जो जिन्होंने स्ट्रेन को छोड़ दिया उसको उन्होंने नाम दिया आपका ग्राम नेगेटिव का। क्या नाम दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला उन्होंने, ग्राम नेगेटिव। क्या नाम दिया उन्होंने, ग्राम नेगेटिव का नाम दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, उनका असल सा डिफरेंस यहां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो, ये जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कौन, आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है ये थोड़ा होता है, मोटा सा होता है। ठीक है, इनका सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स तो होगा ही भाई, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये तो मेरा सेल मेम्ब्रेन है, और इनका जो होता है आपका ये जो सेल वॉल है ये थोड़ा सा होता है थिन, थिन बोले तो पतला सा होता है, ये आपका है सेल वॉल। ठीक है, तो आप उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो आपके जितने भी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उनका जो सेल वॉल था, उनका जो सेल वॉल था वो क्या था, उन्होंने क्या देखा कि सेल वॉल थे थिक, थिक यानी मोटा। ठीक है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे उनका सेल वॉल क्या था, थिक था। और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे उनका जो सेल वॉल था, सेल वॉल जो था ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया का, वो कैसा था भाई, वो था थिन, थिन बोले तो काफी पतला सा। ठीक है, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते कौन है भाई साहब, होते कौन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो रिटेन करते हैं, वो रिटेन स्टेन, जो कलर को क्या करते हैं, स्टेन को रिटेन करते हैं, या फिर बोले तो जो आपका अपटेक करते हैं, रिटेन को जो स्टेन होता है उसको अपटेक होते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अपटेक स्टेन। ठीक है, जो स्टेन को अपने पास रख लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जब हम लोग उसमें किसी बैक्टीरिया में स्टेन को डालते हैं और वो लोग उस स्टेन को छोड़ देता है, तब उसमें क्या कर दिया, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपको क्या करते हैं, स्टेन को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने स्टेन को लूज कर दिया तब इसको हम लोग क्या नाम दें, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में आप लोग याद रखिएगा, इसमें आ जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई साहब, और होते हैं आपके माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। इसमें फिर कौन कौन सा होता है, इसमें फिर आपका आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा, कौन सा भाई साहब, इकोलाई, इकोलाई। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस क्या था, मैं एक बार आप लोगों को और बता देना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो एक स्लाइड में कुछ बैक्टीरिया लिए। ठीक है, उन बैक्टीरिया में उन्होंने क्या डाला, स्टेन डाला। स्टेन कौन से कलर का सर, क्रिस्टल वायलेट कलर का। स्टेन डालने के बाद जब सारे बैक्टीरिया में स्टेन डल गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिस्टेनिंग किया। डिस्टेनिंग मतलब उस स्टेन को जो उन्होंने डाला था उसको हटा लिया। अब उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ वैसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस स्टेन को अपने पास रख लिया। अब वैसे बैक्टीरिया जो उस स्टेन को रिटेन कर लिए या फिर उस स्टेन को अपटेक कर लिए, वैसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस
स्टेन को जो है छोड़ दिया, उस कलर को छोड़ दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसको अच्छे से कहाँ पे एक्सप्लेन किए कि वैसे बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को रिटेन किया था या फिर जिन्होंने स्टेन को रख लिया था अपने पास, ठीक है, वैसे इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव का। कुछ वैसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने उस स्टेन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, छोड़ दिया, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम दिया, आपका ग्राम नेगेटिव का। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, थोड़ा ठीक होता है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, सेकेंडली आपका कौन हो गया, माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव का, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, आपके साइनोबैक्टीरिया और इकोलाई, ठीक है। तो ये वाला ग्राम स्टेनिंग का जो जितना भी सारा प्रोसेस है, आई होप आप लोगों के बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठ चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका। अब मेरा जो है एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कौन भाई साहब, हमारा आपके पास बचा हुआ है कौन, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहली चीज आपका बैक्टीरिया का शेप्स क्यों कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका बेसिलस, ठीक है, बेसिलस। सेकेंडली आप याद रखिएगा कोकस, थर्ड आप लोग याद रखिएगा स्पाइरलियम, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आप लोग याद रखिएगा विब्रियो, क्या भाई साहब, विब्रियो। अब सर ये बेसिलस कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, देखो कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जिसका जो शेप होता है वो रॉड शेप का होता है, इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग, ये कौन से शेप का होता है भाई साहब, रॉड शेप का होता है, ठीक है। रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसिलस का नाम देते हैं। अब कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके इस तरीके से स्फेरिकल शेप के होते हैं, कौन से शेप के, स्फेरिकल शेप के होते हैं, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका कोकस का नाम देते हैं, ठीक है। अब कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके स्पाइरल के टाइप के होते हैं, स्पाइरल बोल तो इस तरीके से, ठीक है, कैसा शेप का होता है, स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप होता है, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पिरिलियम का, स्पाइरिलियम। उसके बाद कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपका कोमा टाइप का होता है, इस तरीके से, ठीक है, जो कोमा शेप के होते हैं, ठीक है, कौन से शेप, कोमा शेप, कोमा शेप, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका विब्रियो का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बेसिलस जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कहा जाता है, जिसको मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है, बेसिलस होता है। आप लोगों को दिमाग में ये भी बैठा के रखना है। उसके बाद देखो जब एक बैक्टीरिया रहा तो बैक्टीरिया उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिलस। जब बहुत सारे बेसिलस हो, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हो, कौन से टाइप के, बेसिलस टाइप के, तब हम लोग उसको बोलते हैं बेसिलाई, क्या नाम बोलते हैं उसको, बेसिलाई। जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो, ठीक है, बेसिलस सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेसिलाई। सेकंड आपका जो कोकस होता है, ठीक है, कोकस आपका जब एक बैक्टीरिया हो स्फेरिकल शेप का, उसको हम लोग क्या होता है, कोकस कहते हैं। जब बहुत सारे हो, मतलब जैसे इस तरीके से बहुत सारे आपस में क्या है, कोकस है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोकाई नाम देते हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे उसी तरीके से आपका स्पाइरलियम टाइप का बहुत सारा स्पाइरल एक साथ बैठा हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्पाइरलाई, ठीक है, क्या नाम देते हैं भाई साहब, स्पाइरलाई नाम देते हैं। उसके बाद जो आपका विब्रियो टाइप का, ठीक है, बहुत सारा आपस में हो तो उसको हम लोग देते हैं विब्रियम का नाम देते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार तरीके से अच्छे से समझ में आया भी होगा और क्लियर भी हो चुका होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ तक जुड़े उन सबों का मैं तहे दिल से एक बहुत बड़ा मेरी तरफ से ये थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो आप सबों का शुक्रिया जिन्होंने भी यहाँ तक आगे जुड़ा, इस वीडियो को देखा। तो जितने भी बच्चे यहाँ तक आगे जुड़े और वीडियो को देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक मार दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब हम लोग पढ़ेंगे आपका न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ेंगे, मिसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा जो टॉपिक है मेरा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगला जो चैप्टर है हम लोग शुरू करेंगे, अगला टॉपिक यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ तक जुड़े उन सबों का शुक्रिया।